हाँ भाई हाँ, चाचा टर्की, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। तेरी शादी होने वाली है, तूने हम दोनों को बताया भी नहीं। हाँ हाँ चाचा टर्की, तूने बताया नहीं। तेरी शादी हो रही है 100 साल का बुढ़ा होने के बाद। मैं तो कहता हूँ तू शादी मत कर, तू तो मर जा। देखो भाई, मेरी बात जरा तुम दोनों गौर से सुनो। तू भी सुन और तू भी सुन। हाँ, मैं तुझे भी बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरी शादी होने वाली है और मैं बड़ा खुश हूँ आज। हाँ, क्योंकि मेरी शादी काफ़ी अरसे यानी कि पूरे 100 साल के बाद मेरी शादी हो रही है। मैं बुढ़ा लगा पड़ा था, अब मैं थोड़ा सा जवान नजर आ रहा हूँ। अच्छा, मेरी शादी में कोई हरामीपन मत करना, वरना मैं तुम दोनों को दावत नहीं दूंगा और न शादी में बुलाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, हम दोनों तेरी शादी में बड़े सीधे बनकर आएंगे। अच्छा यार, तुम दोनों एक चीज का खास ख्याल रखना, मेरे यहाँ जो भी शादी में मेहमान आए उनके खाने पीने का खास ख्याल रखना। और दूसरी बात, उनके आगे पीछे घूमना, कोई भी भूखा नहीं रह जाए, ठीक है। वैसे चाचा टर्की, तेरी शादी में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं? हम दोनों को भी तो जरा मिलवाइयो। मेरी शादी में तो सब आएंगे, जैसे हाथी, घोड़ा, शेर, ऊंट, बकरी, बकरे और गधे भी आएंगे। उनके खाने पीने का खास ख्याल रखना है, मैं बता रहा हूँ तुम दोनों को। अच्छा, वैसे मेरे हिसाब से इनके खाने पीने में क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इनके खाने पीने में चारा, घास, ये सब कुछ होना चाहिए। अच्छा अच्छा चाचा टर्की, तू एक बात बता, तू हमारी भाभी को हनीमून पर कहाँ लेकर जाएगा? मैं तो तुम्हारी भाभी को हनीमून पर पार्क में लेकर जाऊंगा और बहुत मजा आएगा। अच्छा चाचा टर्की, तू एक बात बता, जब इनको पानी वानी पिलाएं तो किस में पिलाएं, गिलास में या फिर बाल्टियों में? नहीं नहीं, तुम एक काम करना, मेरे जो मेहमान आए इनको तो तुम जो है ना बाल्टियां भर भर के पानी पिलाना। अबे साले चूतियो, हमारे अंदर अक्ल नहीं है। मैंने मजाक में क्या कह दिया कि मेरी शादी में हाथी, घोड़े, बकरी, ऊंट और गधे आएंगे, तो तुमने क्या हकीकत समझ लिया? तुम दोनों सुधरोगे नहीं है, तुम दोनों बाज आ जाओ। बहुत टेंशन है यार मुझे शादी की, मेरे सर पर शादी है, बस बड़े मसले मसाइल में लगा हुआ हूँ मैं। क्या टेंशन है, हम दोनों को बता, हम दोनों मिलकर हल कर लेंगे। टेंशन नहीं है यार, हम तेरे साथ हैं। हाँ यार, बस अब शादी करते ही काम काज करना है, यानी कि काम पे जाना है, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी बैठ कर ही खाया है, हराम खोरी का खाया है और कुछ नहीं किया। मैं हमेशा बैठा रहता था, काम धंधा कोई नहीं करता था, मगर अब मेरी शादी हो रही है ना, तो मैं काम करूँगा। तू एक काम कर यार चाचा टर्की, तू अव्वल का काम कर ले शादी के बाद, काम बहुत अच्छा है ये। हाँ हाँ, ये काम बहुत प्यारा है। अरे हाँ यार, अव्वल लाख से एक बात याद आई मुझे, मेरा दोस्त याद आ गया। पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलता रहता है, लोग उसकी बाबलियां बनाते रहते हैं और उसकी हट के लेते हैं। जब देखो पता नहीं उल्टी सीधी बातें करता रहता है वो। हाँ हाँ चाचा टर्की, क्या कारनामे हैं उसके, जरा हमें भी तो पता चले उस ढक्कन के बारे में। अरे हाँ, तो उसकी मैं तुम्हें बताता हूँ, अब सुनो। मेरा दोस्त है, उसकी शादी हो रही है, उससे मैंने पूछा तू हनीमून पर कहाँ जाएगा? उसने कहा लंदन, और पूरी फैमिली को लेकर जाऊंगा। देखो है ना इसका स्क्रू ढीला साला, हनीमून पर बेगम के साथ ही जाते हैं खाली, और वो तो कह रहा है मैं पूरी फैमिली को लेकर जाऊंगा और वो भी एक कमरा बुक करेगा। साला ढक्कन बेवकूफ। वाह वाह, क्या बात है भाई तेरे दोस्त की। हाँ, मुझसे कहता है कि यार मैं ना अपनी शादी में बग्गी करूंगा,
अगर बग्गी के आगे घोड़े नहीं होंगे तो मैंने बोला फिर क्या होगा? कहने लगा बग्गी में आगे गधे होंगे, गधे। मैंने उसकी शक्ल को देखा, बताओ है ना चूतिया। मैंने पूछा हाँ भाई तू खाने में क्या कर रहा है? तो उसने मुझे बोला यार खाने में मैं सबसे बेहतरीन चीज़ करूँगा मगर जायका एक चीज़ से आता है। बोला मैं खाने में जमाल घोटा मिला दूंगा, उससे अच्छा कहीं जायका नहीं मिलेगा आने वाले मेरे मेहमानों को। मैंने बोला भाई क्या करूँ मैं तेरा, तू कोई बेवकूफ़ आदमी है। अरे ये तो इतना बड़ा अक्लमंद है जो ऐसी बातें कर रहा है जिससे मेरे मेहमानों को हाजमा हो जाए और वो फ्रेश हो जाए। मुझसे वो कहता है कि देखो मैं ना बारात रोड पे से लेकर नहीं जाऊंगा। मैंने बोला क्यों भाई? कहने लगा यार मैं ना गली गलियों में से बारात लेकर जाऊंगा, वो यूं कि मेरी बारात को कोई देखे ना, और मेरी बारात को जब लोग देखेंगे तो मेरी बेगम को भी ताड़ेंगे होने वाली। तो इसलिए अगर कोई मेरी बेगम को ताड़ेगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं उनसे लड़ पड़ूंगा। इसलिए मैं अपनी बारात को गलियों गलियों में से लेकर जाऊंगा। वैसे ये है कौन ढक्कन है? तो फिर मुझसे कहने लगा हाँ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे मेरे निकाह में जो भी शामिल हो सारे बेरे हो। मैंने बोला क्यों भाई? कहने लगा यार वो ना नो मैं नहीं चाहता कि जब मेरी बेगम बोले 3 बार कबूल है तो कोई उसकी आवाज़ को सुने, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बस एक मैं ही हूँ कान वाला, क्योंकि मैं सुन सकता हूँ मुझे कबूल करेगी। मैंने बोला जी भैया। किससे मेरा पाला पड़ गया? तू मेरा दोस्त है। अरे तेरा दोस्त मुझे कोई भंगी चमार लगता है जो ऐसी बातें करता है। हाँ यार ऐसे लोग आते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ इनका गला दबा इनको मार दो। क्यों चाचा ठरकी? अच्छा भाई खुदा हाफिज चाचा। हाँ ठीक है बाय।